दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछता है कि मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, उसे इस काम को करना पड़ रहा है, तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है और इसे आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़े, जिसमें कॉमन सी बात है सभी वाक्यों में लास्ट में आ रहा है पढ़ रहा है, तो फिर ऐसे वाक्यों को किस तरह आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, हमें कमेंट करके बताइए। बहरहाल मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं कि ऐसे वाक्यों को आप किस तरह अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकेंगे, उसके रूल बताऊंगा, पहचान भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य जिसके अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ऐसे रहे क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा पहचान रहे हिंदी वाक्य में तो यह स्पष्ट होता है कि कर्ता को यानी कि सब्जेक्ट को करने की इच्छा नहीं है, बावजूद उसे करना पड़ रहा है। तो फिर ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सब इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस हैविंग। जो हैविंग जो देख रहे हैं उस सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे ना, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर जिससे आप उन सभी वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकेंगे, ट्रांसलेट कर सकेंगे, जिनका लास्ट में पहचान रहता है पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? देखिए यहाँ पे क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, पहले क्या होना चाहिए? क्रिया का होना आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, इसी को समझाने के लिए, बताने के लिए, आपको अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने एक्सरसाइज 0.5 में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में 10 सेंटेंसेस लाए हैं हिंदी का, जिनके अंत में सभी में देखिए क्रिया प्लस पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, सभी में। अब इन सभी को एक एक करके मैं ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। आप केवल वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी वीडियो तक, क्लास तक देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। केवल देखते देखते अलग से याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका क्या है? उसे अंग्रेजी सीखना। सीखना क्या है? क्रिया है, वर्ब है। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, आया ना, पढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है और सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और हैविंग जो है सभी के साथ लगाएंगे ना। तो सब्जेक्ट इसमें है उसे, उसे का फ्रेंड्स होता है ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। ही इज हैविंग, जो यहाँ पे देखिए हैविंग है, हैविंग टू लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या सीखना फ्रेंड्स? इंग्लिश। यानी कि कहेंगे ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। बन गया ना, देखिए स्ट्रक्चर से सिंपल सा। तो ये स्ट्रक्चर को याद रखिएगा और पढ़ रहा वाले वाक्य कितना भी हो आप फटाफट ट्रांसलेट कर सकेंगे। अगर बोलना हो तो भी फटाफट बोल पाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। मुझे बच्चों को क्या करना पड़ रहा है? पढ़ाना पड़ रहा है। किसे? मुझे। आई के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स? एम। आई एम हैविंग टू टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। किसे? द चिल्ड्रेन, बच्चों को। चिल्ड्रेन। आई एम हैविंग टू टीच द चिल्ड्रेन। इस तरह बन गया। नंबर थर्ड है, आपको पैसा कमाना पड़ रहा है। कमाना क्या? पैसा पड़ रहा है ना। तो किसे? आपको। यू आर हैविंग टू अर्न मीन्स होता है कमाना। अर्न मीन्स कमाना। अर्न मनी, आपको पैसा कमाना पड़ रहा है। फोर्थ एग्जांपल है, गरीबों को भीख मांगना पड़ रहा है। गरीबों को क्या करना फ्रेंड्स? भीख मांगना पड़ रहा है। पड़ रहा है, मिल नहीं जा रहा है, मांगना पड़ रहा है, ठीक है। तो गरीबों को द पुअर इज। अब यहाँ पे जो इज लगाना, गरीबों अधिक है, लेकिन इससे क्या होता है, जब सिंगुलर के रूप में और पूरे जाति का बोध होता है तो सिंगुलर चलता है। हैविंग टू बेग। बेग का मतलब होता है मांगना, ऐसे भीख मांगना होता है और भिक्षा जो होता है उसका आर्म्स होता है ना, तो ऐसा लगा सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। देखिए पड़ रहा है, दौड़ना मजबूरी है। तो किसे? हम लोगों को। वी आर हैविंग टू
रन, वी आर हैविंग टू रन। बिल्कुल आसान तरीके इस तरह के वाक्यों को फ्रेंड्स आप बना सकेंगे। बस आपको याद रखना है सब्जेक्ट इज एम आर प्रेजेंट के लिए हैविंग टू भी वन ऑब्जेक्ट ना, और पहचान होगा क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम्हें यहां आना पड़ रहा है, तुम्हें यहां आना पड़ रहा है, किसे? तुम्हें। यू आर हैविंग टू कम हियर, यू आर हैविंग टू कम हियर, तुम्हें यहां आना पड़ रहा है। नेक्स्ट 7 है, रवि को पत्र लिखना पड़ रहा है। रवि को क्या करना पड़ रहा है फ्रेंड्स? पत्र लिखना पड़ रहा है। किसको? रवि को। रवि इज हैविंग टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर, रवि को पत्र लिखना पड़ रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 8, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। फ्रेंड्स किसे? उसे। ही इज हैविंग टू स्पीक, ही इज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है 9, मुझे पैसा देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है, किसको पता नहीं बट देना पड़ रहा है पैसा, ठीक है। मुझे आई एम हैविंग टू गिव, आई एम हैविंग टू गिव, किसे देना है पता नहीं बट क्या देना है पता है, क्या है? मनी, मनी। आई एम हैविंग टू गिव मनी, मुझे पैसा देना पड़ रहा है। हमें पढ़ाना पड़ रहा है, किसे पढ़ाना पड़ रहा है पता नहीं है, डोंट माइंड, लेकिन हमें पढ़ाना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू टीच, वी आर हैविंग टू टीच। तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए सॉल्यूशन हो गया, और इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, ये देखिए आपको बना हुआ है। सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग सभी के साथ लगाएंगे टू भी वन ऑब्जेक्ट। दोस्तों बार बार मैं स्ट्रक्चर की ओर इसलिए इशारा कर रहा हूं ताकि आप इसको देख करके अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और इसका जो पहचान है पढ़ रहा है ना उसको, तो बिल्कुल आप हजारों सेंटेंस ऐसा मिल जाए तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक्सरसाइज 5। फिर मिलेंगे हम अगले एक्सरसाइज 6 को लेकर के, तब तक आप सभी को गुड बाय।